हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है पॉइंट ए एंड सी आर द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड ए एंड बी आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट अ डिस्टेंस 1500 मीटर. Simultaneously, bullets are fired from A, B, and C. They collide at O. The bullet is B is fired at an angle 30 degree towards the ground with velocity 100 meter per second. C is projected vertically upward with 100 meter per second. The bullet A is projected so that it reach at maximum height O. तो पूछा गया है ए बुलेट का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा. पीछे वाले सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे इसके दो वाले तो यहाँ पे केवल हमको एक छोटा सा 2 लाइन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको सारी चीजें बताता हूं. ये यहां से हम लोगों ने बुलेट बी फायर की थी इस पॉइंट से. यहां कहीं पे हमारे पास एक पॉइंट ए है जहां से हम ए को फायर कर रहे थे. तो बुलेट बी जो हम लोगों ने फायर की थी वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल डाउनवर्ड्स ऐसा. ये 100 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दी थी, ये एंगल 30 डिग्री दिया था. तो जो बुलेट बी होगी वो कुछ इस तरीके का पाथ ट्रेस करेगी. यहां कहीं से हम लोगों ने बुलेट सी को फायर किया था ग्राउंड से, ये सी था, एंड सी इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विथ 100 मीटर पर सेकेंड. ये पॉइंट ओ है जहां पे कोलिजन हो रहा था, और ये जो ए बुलेट है वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे, मतलब जो सी ओ है वो उसकी मैक्सिमम हाइट है. तो यहां कहीं से इसको अगर हमने फायर किया होगा किसी भी वेलोसिटी यू से, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू एक्स और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू वाई. तो जो भी हम लोगों को मिलेगा यू वो आपके पास मिलेगा अंडर रूट ऑफ यू एक्स यू वाई. क्लियर. अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन कितनी देर में हुआ था ये निकालने के लिए हम लोगों ने बी और सी के वर्टिकल कंपोनेंट को सॉल्व किया था. तो जो डिस्प्लेसमेंट होना था वो 1500 मीटर का होना था. रिलेटिव वेलोसिटी 150 थी इंटू टी, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था. तो टी बराबर 10 सेकेंड्स में हम लोगों को कोलिजन होते हुए दिखा था. क्लियर. अब बढ़िया बात करते हैं, आगे आइए. इसका इधर की तरफ में कंपोनेंट था 50√3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वाला. तो 2 सेकेंड में ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा था ये वाला, और ये ए पार्टिकल का हाफ ऑफ द रेंज होगा. ए पार्टिकल के लिए हाफ ऑफ द रेंज होगा, या छोड़ो उससे भी अपने को कोई मतलब नहीं है. तो जो x इज इक्वल्स टू अपने पास आ रहा था 50√3 इंटू 10. ये हम लोगों को यहां से मिल रहा था 500√3 मीटर. ये सारा पिछले क्वेश्चन में हम लोग कैलकुलेशन करके आए हैं. ये हमने बी पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन किया है, बी का हॉरिजॉन्टल, और ये हमने बी प्लस सी का रिलेटिव कैलकुलेशन किया. अब हमारे सी के वर्टिकल कंपोनेंट पे, तो सी का जब हम वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे थे तो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड थी, और एक्सेलरेशन हमारे पास था -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 सेकेंड में कोलिजन हो रहा था. तो 10 सेकेंड में हम इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड कर रहे थे ये आ रहा था 500 मीटर्स. यानी ये हमारे पास है 500 मीटर्स जो कि इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है. क्लियर हुआ बेटा. बराबर. अब सुनो इधर, ये जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने वो 10 सेकेंड में ट्रेवल किया था. तो यू एक्स इंटू 10 बराबर हमारे पास मिलना था 500√3. तो जो यू एक्स हमारे पास मिल गया. अब मैं ये पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये आ गया 50√3 मीटर पर सेकेंड. ए वाले का आ गया. अब अच्छा, अगर हम वाई वाले की बात करें तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है. ये एच मैक्स है किसका, ए का. तो अगर हम एच मैक्स की बात करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, इसको क्या हम लिख सकते थे, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g. समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से समझाता हूं इसको. इनिशियल वेलोसिटी यू वाई थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन -g था. ठीक है. तो अब अगर मैं यहां से लिखता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर हो गया 0, यहां से मिलेगा यू वाई स्क्वायर -2g इंटू एच. तो जो भी h आ रहा है वो आपके पास आ गया यू स्क्वायर बाई 2g. हम में से बहुत लोगों को तुरंत समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, चलिए मैंने फिर से लिख दिया, इट इज 500 मीटर. तो यहां से जो यू वाई का स्क्वायर हमारे पास मिल रहा है वो मिल जाएगा 500 इंटू 20 बराबर है 2g, उधर मल्टीप्लाई कर दिया. और बात हुई थी हम लोगों से u निकालने की. तो देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि u बराबर जो हम लोग लिखेंगे वो यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर लिखिएगा. तो चलिए, अब यहां से हम लोगों को u चाहिए था
तो u मैं ए पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, चलो मैं इधर ही लिखता हूं ए पार्टिकल के सारे कैलकुलेशन, जिससे हम कंफ्यूज नहीं हो। तो अगर हमको u चाहिए था तो हम लोग लिखेंगे अंडर वुड ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो यू एक्स हमारे पास आया था ये, इसका स्क्वायर कीजिएगा आप लोग, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 7500 प्लस इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हमारे पास आ रहा था, तो स्क्वायर ही दिया हुआ है ये 10 1 2 3 1 2 3 4 0। क्लियर है क्या, ये बराबर कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया, 3 और 4 ठीक है। तो ये आपके पास यहां से आ जाता है 17500। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 2500 इंटू 7, देख लो ये, तो ये आपको मिलेगा 50√7 मीटर पर सेकेंड। तो जो ए की प्रोजेक्शन स्पीड है दैट इज 50√7 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्शन एंगल पूछा होता तो भी हम निकाल देते, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स से। तो 50√7 ये आपको सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर, सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।